कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और हाजीपुर, मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमसे हाजीपुर नहीं ले सकती है। हाजीपुर हमारा था, है और रहेगा। अब जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो विरोधी गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अनदेखी करके वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये तो आने वाले समय में प्रतीत हो जाएगा। श्री चिराग पासवान जी जो हैं बिहार राज्य अफवाह प्राधिकरण के संरक्षक हैं, तो उनकी पूरी राजनीति अफवाह तंत्र के ही इर्द गिर्द घुमाई देती है। या उन्होंने भी विभिन्न मंचों से ये बोला कि हमें 10 सीट चाहिए, तो 6 सीट चाहिए, 2 राज्यसभा, 1 राज्यसभा। तो विगत जो कहिए 1 राज्यसभा की जो कहिए एक उनकी आस थी, उस आस को भारतीय जनता पार्टी ने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में भी जो तमाम दल हैं वो लगातार कार्यक्रम कर अपनी पार्टी की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। खासकर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कार्यक्रम के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की करें तो यहाँ कल बैठक होने वाली है, यानी 16 फरवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक होगी। और बैठक से ठीक पहले आज शाम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है प्रदेश कार्यालय में, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ तैयारियां हैं वो चल रही है। और कल यहाँ पे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पशुपति कुमार पारस हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही साथ तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बातें होंगी और इसका हम जायज़ा लेने पहुँचे हैं। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो है तो तैयारियाँ चल रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रदेश प्रवक्ता है चंदन सिंह, उनसे। कल राष्ट्रीय कार्य समिति और कार्य परिषद की बैठक यहाँ होने वाली है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हर साल होती है। इस बार बिहार में पटना कार्यालय में हो रही है। देश भर से प्रबुद्ध जो हमारे पदाधिकारी हैं वो कल आएंगे हर एक राज्य से और आकर अपनी बात यहाँ पर कहेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सभी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक हम लोग को लक्ष्य दिया है कि अब की बार 400 पार, उसको किस तरीके से हासिल किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। और देखिए, पिछली बार बिहार में एक टीस रह गई थी कि 39 सीट हम जीत गए, 1 सीट हार गए। इस बार वो 1 सीट भी हम लोग जीतने का भरसक प्रयास करेंगे और 40 में 40 हम लोग इस बार जो जीत कर दिखाएंगे। इसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका बहुत अहम होगी। और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो काम किया है पूरे बिहार भर में, आज उस काम की चर्चा हो रही है। तो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी। कल बैठक में ज़्यादातर लोकसभा चुनाव की रणनीति पे चर्चाएं होंगी क्या? बिल्कुल, 2024 में किस तरीके से हम पूरे देश के 543 पर काम कर सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा होगी। और सभी सांसद जो हमारे सांसद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो अपना अपना विचार रखेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान जी अपना विचार रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के अभिभावक हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपना संबोधन देंगे। तो इस तरीके से तो हम लोग का ये कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन इस बार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का रण हम लोग के सामने है। और बिहार एनडीए के नेता, नई सरकार भी बनी है और बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बने हैं। नीतीश कुमार जी से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। अब एनडीए के नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में होगा। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी। क्या कुछ लग रहा है, कितनी उम्मीद, कितनी कल लोग आ सकते हैं, संख्या क्या होगी? देखिए, पूरे भारतवर्ष से कहिए हमारा कैडर फैला हुआ है और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से, उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूरब से, सारे राज्यों से हमारे कहिए कि प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ से जो भी कार्य समिति के सदस्य वो सारे आ रहे हैं और एक विहंगम दृश्य हमें कल देखने को मिलेगा। जी, क्या व्यवस्था क्या क्या है सर यहाँ? देखिए, व्यवस्था तो आप देख भी रहे हैं, बहुत भव्य व्यवस्था है। साथ ही
हमारे राष्ट्रीय कमेटी के तो पदाधिकारी आएंगे ही आएंगे, हमारे राष्ट्रीय जितने भी प्रकोष्ठ हैं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे बहुत मंथन होगा और जो भी हमारा केंद्रीय कमेटी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, हम लोग सब उस पर कार्य करने का संकल्प लेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर के कहा जा रहा था कि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, वहाँ बड़ी रैली भी किए थे। कल हाजीपुर सीट को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है क्या? कहीं इसमें कोई संदेह और भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने सभी सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके, जो देहाती भाषा में कहा जाता है ना कि परेड करा देना, सभी सांसदों का उपस्थिति आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष हो चुका है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और हाजीपुर, मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमसे हाजीपुर नहीं ले सकती है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण, देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कई मंचों से स्पष्ट कहा है कि जब तक राजनीति करूंगा तब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहूंगा और जब तक सेवा करता रहूंगा, इस शरीर में जब तक जान रहेगी हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। तो हम लोग में सभी कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम नहीं है। हाजीपुर हमारा था, है और रहेगा। अब जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो विरोधी गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं, कई नेशनल चैनल पर चला हुआ है। तो अब तो नीतीश कुमार जी को अनदेखी करके वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये तो आने वाले समय में प्रतीत हो जाएगा। तो हम लोग तो उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। राज्यसभा सीट को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनमें से उनकी जो मां है चिराग पासवान की मां, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन भाजपा ने 2 अपने उम्मीदवार को जो है राज्यसभा भेज रहे हैं, तैयारी कर दी, नामांकन भी हो चुका है। क्या लगता है, झटका लगा क्या? बिल्कुल, देखिए सारी संभावनाएं बेसिकली हमने उनका नाम दे रखा है। श्री चिराग पासवान जी जो हैं बिहार राज्य अफवाह प्राधिकरण के संरक्षक हैं, तो उनकी पूरी राजनीति अफवाह तंत्र के ही इर्द गिर्द घुमाई देती है। तो अभी जो हमने देखा कि विगत कुछ दिनों से उनके प्रदेश अध्यक्ष हों या उन्होंने भी विभिन्न मंचों से ये बोला कि हमें 10 सीट चाहिए, 6 सीट चाहिए, 2 राज्यसभा, 1 राज्यसभा। तो विगत जो कहिए 1 राज्यसभा की जो कहिए एक उनकी आस थी, उस आस को भारतीय जनता पार्टी ने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, नामांकन भी हो गया जैसा कि आप जानते हैं, और अब वो लोग पूरी हमें उम्मीद है कि जीत करके वो लोग सदन भी पहुँच जाएंगे। तो ये जो सीटों को लेकर के जो एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा था, कहिए कि बेवजह की रस्साकसी चल रही थी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, उसने ही उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। हमें आगे कुछ ज़्यादा उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि नीतीश कुमार की नीतियों का हमेशा से चिराग पासवान विरोध करते आ रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार अगर इस तरह की नीति रही, गलत नीति, तो हम उसका विरोध करेंगे और आगे विचार करेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान कभी एनडीए का साथ छोड़ करके मार्गदर्शन तक जा सकते हैं क्या? देखिए कितना दोहरा चरित्र है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहमति से और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सहमति से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध का मतलब है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध करना। बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया गया है और तो आपने सुना कि साफ तौर पे चंदन सिंह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कल जो बैठक है, इस बैठक में हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है हम लोग को जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार इस बैठक में शामिल रहेंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चर्चाएँ होगी, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी बातें होगी। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एनडीए की जो सहयोगी दल है इनको कितनी सीट मिल पाती है लोकसभा चुनाव में। इस खबर में इतना ही। आखिर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।